नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। आप मेरे साथ देख रहे हैं ऑफ द रिकॉर्ड। आज बात करते हैं यूपी में कांग्रेस पार्टी की। वैसे तो पार्टी की ऐसी हालत है कि उसके बारे में जिक्र करना और बात करना भी अभी फजूल ही है, लेकिन बात हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि पार्टी ने यह तय किया था कि 1 और 2 जून को प्रियंका गांधी की अगुवाई में लखनऊ में कांग्रेस ऑफिस में नवचिंतन शिविर लगेगा। पार्टी के हार के कारणों की समीक्षा की जाएगी और आगे 2024 का लोकसभा चुनाव कैसे लड़ा जाए, पार्टी को फिर से खड़ा कैसे किया जाए। वैसे पार्टी को खड़ा करने की बात पिछले 32 सालों से हो रही है। आज हम इसी पर विस्तार से बात करेंगे, पर शुरुआत उस खबर से करते हैं जिसकी जानकारी खुद कांग्रेस महासचिव और यूपी की प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट कर दी है कि वो कोविड पॉजिटिव हैं। उनसे पहले उनकी मां और कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी भी कोविड पॉजिटिव हो गई हैं। इस बीच जहां जहां राज्यसभा के चुनाव हैं, इस बात का खतरा बढ़ने लगा है कि कांग्रेस के जो विधायक हैं कहीं पाला बदल कर बीजेपी को समर्थन न कर दें। इसीलिए राजस्थान में भी कांग्रेस विधायकों को एक होटल में ठहराया गया है। हरियाणा के कांग्रेसी विधायकों को तो सुदूर छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर में ले जाकर रिसोर्ट में ठहराया गया है। वहाँ महाराष्ट्र में भी हालत ठीक नहीं है। महाविकास अघाड़ी, एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस की जो मिलीजुली टीम है उसने बीजेपी से कहा है कि आप अपना उम्मीदवार वापस कर लें तो बेहतर रहेगा। यानी कहीं ना कहीं पार्टी को इस बात का डर है कि उसके साथ गेम ना हो जाए, और यूपी में तो गेम पिछले कई सालों से हो रहा है। चलिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं और वहाँ से शुरुआत करते हैं। प्रियंका गांधी जब सक्रिय राजनीति में नहीं आई थी, सिर्फ रायबरेली और अमेठी में अपने भाई राहुल गांधी और मां सोनिया गांधी के चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी संभालती थी, तब मुझे याद है जहां भी कांग्रेस का कोई नेता आता था, कांग्रेस की कोई बैठक होती थी या राहुल और सोनिया की कोई चुनावी जनसभा होती थी, तो वहां पर कांग्रेसी कार्यकर्ता नारे लगाते थे कि प्रियंका गांधी आएंगी तो पार्टी की बागडोर, पार्टी की हालत बेहतर हो जाएगी। प्रियंका गांधी आ भी गई और एक नारे लगते रहे कि प्रियंका गांधी आई हैं, नई रोशनी लाई हैं। पर मुझे लगता है जो 2019 में प्रियंका गांधी महासचिव बनी और यूपी की प्रभारी बनी, तब वो पूर्वांचल की प्रभारी थी, क्योंकि पश्चिम का काम ज्योतिरादित्य सिंधिया को दे दिया गया था, जो अब खुद ही बीजेपी में चले गए। तो वो जो नई रोशनी लाने की बात हो रही थी, मुझे तो दूर दूर तक रोशनी टिमटिमाती हुई भी नज़र नहीं आ रही है कांग्रेस के लिए। यूपी में हर तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है। और जो सवाल मैं अब करने जा रहा हूँ, हो सकता है कांग्रेस के कुछ नेताओं को, खासतौर से जो चाटुकार किस्म के नेता हैं, उन्हें जरूर चुभेगी कि गांधी नेहरू परिवार पर सवाल क्यों उठाते। बस सवाल तो उठने हैं, नेतृत्व पर सवाल उठेंगे ही। अगर अजय लल्लू जो यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष थे, खुद भी वो चुनाव लड़ रहे थे, उससे पहले वो विधायक थे, चुनाव हार गए, हार की जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया, तो क्या हार की जिम्मेदारी कांग्रेस की महासचिव और यूपी के प्रभारी होने के नाते प्रियंका गांधी वाड्रा की नहीं है क्या? पर कांग्रेस के नेता कोई बोल नहीं सकते क्योंकि मामला उल्टा पड़ सकता है। अब चलिए बात करते हैं कि ये 2 दिनों तक नवचिंतन शिविर लगा था लखनऊ में 1 और 2 जून को, जिसमें तय हुआ था कि सब आपस में बैठकर बात करेंगे कि भाई हम हार गए तो क्यों हारे, क्योंकि जब बैठेंगे बात करेंगे तभी तो कोई फार्मूला निकलेगा, और हम हार गए हैं तो फिर कैसे हम इसको बेहतर करें, पार्टी को, उसके संगठन को कैसे मजबूत करें। 2024 के लोकसभा चुनाव में सिर्फ 2 साल का समय बचा रह गया है, कैसे पार्टी को खड़ा करें, उसमें कैसे मेहनत करें, इस पर समीक्षा होनी थी। पर हुआ क्या, उसका सिलसिलेवार तरीके से अगर मैं आपको बताऊंगा ना तो आप सर पीट लेंगे कि क्या हो गया कांग्रेस पार्टी को। जो कांग्रेस पार्टी बीजेपी के लिए, और जब अखिलेश यादव की सरकार थी तब उनके लिए, और जब मायावती की सरकार थी तब उनके लिए एक पोस्टर लगा करता था, तब साल बदल जाते थे। जैसे अभी पिछले विधानसभा चुनाव में क्या लगता था कि 32 साल से कांग्रेस यूपी में नहीं है, तो 32 साल यूपी बेहाल। पर बेहाल और बदहाल तो खुद कांग्रेस पार्टी है। मुझे याद है 1989 में नारायण दत्त तिवारी कांग्रेस के आखिरी मुख्यमंत्री हुए यूपी में। उसके बाद से कांग्रेस दिन ब दिन गर्त में चली जा रही है। उम्मीद थी और भरोसा था कि प्रियंका गांधी शायद इसको उबार लेंगी, पर जरा उनके परफॉर्मेंस को देखिए। 2019 में वो कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी बनी, और क्या हुआ 2019 के लोकसभा चुनाव में? यूपी की मैं सिर्फ 80 सीटों की बात करूंगा, अमेठी सीट भी नहीं बचा पाई कांग्रेस पार्टी, जहां से राहुल गांधी चुनाव लड़ते थे और जीतते थे। कांग्रेस का अभेद्य किला और गढ़ माना जाता था, वो गढ़ भी नहीं बच पाया। वहाँ से स्मृति ईरानी चुनाव जीत गई, राहुल गांधी हार गए। यूपी छोड़िए, यूपी आना भी उन्होंने एक तरीके से लगभग ना के बराबर है।
वो अब केरल के वायनाड चले गए। अब इकलौती सीट बची है रायबरेली। पता नहीं कांग्रेस अगले लोकसभा चुनाव में ये सीट भी बचा पाएगी या नहीं। अब चलते हैं 2022 के विधानसभा चुनाव में क्या हुआ। 2 नेता चुने गए, 2 ही विधायक, और एक तो जीतना ही था। प्रतापगढ़ से प्रमोद तिवारी जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उनकी बेटी आराधना मिश्र उर्फ मोना, वो चुनाव जीत गई। और एक सीट कैसे कांग्रेस जीत गई ये कांग्रेस के नेताओं को भी नहीं पता है कि ये चमत्कार कैसे हो गया। और वो जो विधायक हैं वो हैं महाराजगंज के फरेंदा से चुने हैं विधायक, उनका नाम है वीरेंद्र चौधरी। कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं को भी उनके बारे में नहीं पता। कहिए तो 1 by 1 जो होता है ना, बाय 1 और गेट 1, कुछ इसी तरीके का मामला हुआ कि एक सीट चुनाव जीत गई कांग्रेस और एक बोनस में मिल गया महाराजगंज की फरेंदा विधानसभा सीट। अब ये जो प्रियंका गांधी गई थी लखनऊ, और ये जो कहा जा रहा था पहले कि प्रियंका लखनऊ में ही रहेंगी, हार भी जाएंगी तो भी डेरा डाले रहेंगी, वहीं लड़ेंगी, खपेंगी, कांग्रेस को मजबूत करेंगी। हुआ क्या, विधानसभा चुनाव के नतीजे आए, 3 महीने हो गए, उसके बाद प्रियंका गांधी को इस बात की खबर आई और उनको लगा कि चलते हैं लखनऊ में कुछ समीक्षा बैठक करते हैं। चलिए, बहुत अच्छा है। समीक्षा बैठक में क्या हुआ भाई, 2 दिनों की समीक्षा बैठक थी और प्रियंका गांधी इस समीक्षा बैठक में सिर्फ एक ही दिन रही। 2 जून को सवेरे ही लखनऊ से अचानक वो दिल्ली के लिए रवाना हो गई। और हमें जो सूत्रों से खबर छन कर आई कि जिस तरीके से ईडी का नोटिस राहुल गांधी और सोनिया गांधी को मिल गया है, उस मामले में वो साथ देने के लिए अर्जेंसी आ गई काम, तो प्रियंका गांधी समीक्षा बैठक छोड़कर पहुंच गई वापस अपने परिवार के पास दिल्ली में। तो 2 जून को तो कोई ऐसी बैठक में उनकी सहभागिता हुई नहीं। 1 जून को जो बैठक हुई उसमें भी सिर्फ 20 मिनट तक रही। और उनके आने से पहले ही क्या हुआ, लखनऊ में कांग्रेस ऑफिस है माल एवेन्यू में। जैसे ही गेट पे एंट्री होती है तो जिन कांग्रेस नेताओं को बुलाया गया था, किन किन को बुलाया गया था, जो नेता चुनाव में हार गए या जीत गए, विधानसभा में जीते तो 2 ही, बाकी तो सब हारे ही, उनमें से अधिकतर की जमानत भी जब्त हो गई। तो उन सारे विधायकों को बुलाया गया था। कांग्रेस पार्टी के यानी उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो ऑफिस बेरर हैं, जो पदाधिकारी गण हैं, उन सबको बुलाया गया था। पूर्व सांसदों को भी बुलाया गया था, पर आए गिने चुने लोग ही। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ वाले फॉर्मूले पर कई महिलाओं को टिकट दिया गया, उनमें से 1/3 उसमें बैठक में मौजूद रही। प्रियंका गांधी के आने से पहले तो कांग्रेसी नेताओं में आपस में ही तू मैं और गाली गलौज होने की नौबत आ गई, मारपीट तक की नौबत आ गई थी। किस बात को लेकर पता है, मंच पर बैठने को लेकर। श्रावस्ती से कांग्रेस के सांसद रहे हैं कमल किशोर कमांडो। अब वो कमांडो क्यों कहे जाते हैं उसकी कहानी बाद में विस्तार से करूंगा। कमल किशोर कमांडो और उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सीनियर उपाध्यक्ष हैं, वरिष्ठ उपाध्यक्ष योगेश दीक्षित, आगरा के रहने वाले हैं। इन दोनों के बीच में झगड़ा हो गया। बात इतनी बढ़ गई कि कमल किशोर कमांडो ने कहा इनको तो देख लूँगा मैं, जहाँ तक होगी मैं इनकी शिकायत करूँगा। ये सब वहाँ पर ड्रामा हुआ। झगड़े तो और भी हुए। कई लोगों ने तो पीछे से आवाज़ भी दी कि प्रियंका गांधी अब आगे क्या करेंगी, हार की जिम्मेदारी हमारी तो आपकी भी। खैर, इस पर बाद में बात करेंगे। अब जो मैं कह रहा था आपसे कि कांग्रेस ऑफिस में जब सब नेता एंट्री ले रहे थे तो आमतौर पर ये होता है, कांग्रेस में एक सेवा दल नाम का संगठन भी है जो डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं। जब कोई मीटिंग होती है, कोई जनसभा होती है, तो भीड़ को नियंत्रित करने के लिए और इन सब चीज़ों के लिए कांग्रेस सेवा दल आज से नहीं, बहुत पुराना संगठन है। पर आजकल एक नई परिपाटी चल पड़ी है कांग्रेस में, यूपी में। बाद बाकी में ऐसा नहीं होता राज्यों में कि वहाँ बाउंसर लगा दिए गए। पता नहीं ये बाउंसर किस बात के लिए लगाए गए हैं, मुझे लगता है सही लगाए गए हैं। सब प्राइवेट बाउंसर देख रेख कर रहे थे। अब पता नहीं कौन नेता किससे भिड़ जाए, कहाँ जूतम पैजार हो जाए, हाथ चला दे एक दूसरे के, तो बाउंसर बुला लिए गए थे। तो झगड़े की बात तो जो रही से रही। प्रियंका गांधी ने 12 मिनट का भाषण दिया और उसके बाद चलती बनी और कांग्रेस वहाँ मरणासन स्थिति में है। क्या कांग्रेस इस लिहाज से और इस तरीके से 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ने लायक रहेगी? एक मुझे बहुत पुराना शेर याद आता है, वो यूँ है कि धूल चेहरे पर थी पर आईना साफ करता रहा। भाई पता तो है कांग्रेस को कि गड़बड़ी कहाँ है, पर वो गड़बड़ी देखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही पार्टी। प्रियंका गांधी को भी मुझे लगता है इस बात का एहसास होगा। और उन्होंने क्या 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 विधानसभा चुनाव में कहाँ तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव में अच्छे रिश्ते हुआ करते थे। इस विधानसभा चुनाव में रिश्तों में जो थोड़ी बहुत बची थी गर्माहट, वो भी खत्म हो गई। प्रियंका ने तो इस विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया। अब दोनों साथ साथ होंगे नहीं होंगे पता नहीं, राजनीति में तो कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन
ये रिश्तों की ऐसी मतलब अखिलेश यादव और गांधी नेहरू परिवार में रिश्तों में वो पहले वाली बात तो रही नहीं। और इसकी शुरुआत खुद प्रियंका गांधी ने ही की थी। जिस तरीके से उनकी पार्टी के लोग इमरान मसूद वगैरह छोड़कर समाजवादी पार्टी में जा रहे थे, इस बात को लेकर भी उन्होंने अखिलेश यादव को ताना मारा था और अखिलेश ने इस बात को भूला नहीं। अब सवाल ये उठता है कि जो हालत है, 80 लोकसभा की सीटें हैं यूपी में, और क्या इस तैयारी से और इस तरीके से प्रियंका गांधी, जो प्रियंका नहीं आंधी है कहकर बुलाई गई थी कि वो एक्टिव पॉलिटिक्स में आएंगी तो कांग्रेस की तकदीर और तस्वीर बदल जाएगी। तकदीर और तस्वीर बदल तो रही है, लेकिन ऊपर नहीं जा रही है पार्टी और नीचे ही जा रही है। हमारा सवाल यही है कि आप अपने अंदर में जो प्रॉब्लम है उसको देखिए, तलाशिए, पहचानिए। शायद आपको पता भी है कि गड़बड़ी कहाँ है, ठीक कैसे करना है, लेकिन उसकी हिम्मत जो कांग्रेस नेतृत्व है यूपी का, वो जुटा ही नहीं पा रहा है। और इसीलिए लोग इस बात को लेकर सवाल उठाने भी लगे हैं कांग्रेस के अंदर, खुले तौर पर तो नहीं लेकिन गुपचुप तौर पर, कि अगर हार की जिम्मेदारी अजय लल्लू की है तो फिर प्रियंका गांधी वाड्रा की भी। और 2024 का चुनाव आखिर कैसे होगा? कांग्रेस की जो हालत है उसमें तो ऐसा लगता है कि अगर दूसरी पार्टियों में जाने का मौका मिल जाए, कुछ अगर बेहतर संभावनाएं हो जाए, तो अधिकतर लोग उधर ही चले जाएंगे, जैसे जितिन प्रसाद ने किया या फिर RPN सिंह ने किया। तो क्या ये कांग्रेस की जो नीति है वही अब उसके लिए नीति बनती जा रही है? इसी सवाल के साथ मैं छोड़े जाता हूँ आप सबको। आप सब अपना ख्याल रखिएगा। अगले एपिसोड में किसी और मुद्दे पर बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।